हेलो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आज हम जा रहे हैं रिपब्लिक डे पे मुरसल के पराठे खाने के लिए। मैं और मेरे दो दोस्त हम पहुंच गए हैं। देखिए सामने हमारे लेफ़्ट साइड में है क्रिएटिव हाइट का गेट। ये गार्ड साहब है, एंट्री करेंगे। हाँ भैया, दोस्त रहता है भाई यहीं जहाँ रोड पे वो खड़ा है, यहीं पर ही, नंबर नहीं पता। पूछ लिया भाई फ़ोन करके, अभी यहीं से निकलेंगे, ठीक है। वो देखिए सामने खड़ा है मेरा दोस्त, एक ये विनीत भाई और दूसरा खड़ी है इसकी ये बाइक। अब ये पता नहीं कहाँ पर है, कहाँ गया ये देखो भाई, आज तो जैकेट वैकेट पहन के भाई क्या बात है दिवांशु। ओए भाई जोगा राइड का ऐसा, ये मेरा भाई है, पहली बार जैकेट पहन रहा है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, पहली बार जैकेट पहन रहा है। हम दोनों ने साथ ही जैकेट ली थी, मैंने आज कोई और जैकेट पहनी है। व्लॉगिंग हो रही है, व्लॉगिंग। सर पूछ रहे हैं क्या हो रहा है, ये देखो ये देखो। अभी यार रेडी हो गए, ये नहीं आओ कभी बाइक के लिहाज नहीं करते, आज रेडी हो गए। भाई के जूते ये प्रॉपर देखना, जूते अभी शूज़ ये प्रॉपर राइडिंग वाले हैं। जो राइडिंग कर रहा है वो शूज़ नहीं है एक तरीके से, तो कभी भी राइड करते हो इस तरह के जूते। मैंने भी ये पहन रखा है, ये देखो। यहाँ से निकलेंगे सेकंड गेट से। गेट ये देखिए, सिक्योरिटी गार्ड। यहाँ पे एक लेडी है, अच्छी चीज़। लेडीज़ को ही मौका मिलना चाहिए हर जगह, तो लेडीज़ हर चीज़ में बढ़ चढ़ के आ गया है। दिवांशु भाई बाइक भगाते हुए, ओहो मज़ा आ रहा है दोस्तों। आज 26 जनवरी की राइड, हमारी छोटी सी राइड एक्चुअली, इसे बोलेंगे पराठा राइड। टुडे वी विल डू अ पराठा राइड। पहले मैं पूछ लूँ इनसे कि भाई लोकेशन लगाने की ज़रूरत है या नहीं। अच्छा, ये विनीत भाई को रास्ता पता है शायद, क्योंकि यहाँ से थोड़ा थोड़ा मुझे ही पता है, बट मैप लगाना थोड़ा अगर आपके पास है तो कन्वीनियंस ही रहती है कि भाई कहीं रास्ता भटक गए तो आपको एक अदर वे, सेकंड वे आपको बता देगा। हाँ जी, चलो चलो, मैप लगा रहा, रुक जा मैप लगाता हूँ, एक मिनट। तो रिकमेंडेशन के थ्रू हमने ये मैप लगाने के लिए हाँ कर लिया है। मुरथल यहाँ से बता रहा है 44 किलोमीटर्स। मैप से कॉन्फिडेंस तो आता है दोस्तों, गूगल मैप का टाइम है, मैप साथ में रहे तो कॉन्फिडेंस तो आएगा। पीछे चल रहे हैं मेरे दोस्त, आगे वो मुझे फॉलो करेंगे अब, क्योंकि मैप का एक्सेस मेरे पास है अभी। ये रास्ता जो अलीपुर की तरफ मैं जाता हूँ ना, यहाँ पर नया आवास एक SDM है, उसी रास्ते से हमें एक्चुअली बताएगा और सीधा हमें करनाल बाईपास रोड पर ले जाएगा। उस रास्ते से हम अभी लास्ट राइड पे गए थे, ये अपना वाघा बॉर्डर के लिए, अमृतसर के लिए। रास्ता वही फॉलो करना है हमें। सॉरी दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि मैं दिल्ली टू वाघा बॉर्डर का वीडियो व्लॉगिंग अपलोड करूँगा, बट कुछ रीजंस की वजह से मैं नहीं कर पाया, क्योंकि थोड़ा काम ज़्यादा था उस टाइम में। बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं करूँ उसको जल्दी से जल्दी, और आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूँ जल्दी से जल्दी। बहुत अच्छी वीडियो है, देखना मज़ा आएगा आपको। कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें भी मैंने बता रखी है उसके अंदर। बुरी तो ऑलमोस्ट कोई भी नहीं है, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। मेरे ख्याल से UER2 से ही ले जाएगा हमें, ट्रैफिक नहीं मिलता इस रास्ते में। अगर हम जाते हैं ना बाईपास से होते हुए, तो इस टाइम में ट्रकों का जब, हालांकि 26 ऑफ रिपब्लिक डे है, तो कुछ ट्रक्स की एंट्री शायद बंद कर रखी है, और दिल्ली गवर्नमेंट ने भी बंद कर रखा है अभी, क्योंकि ग्रैब 4 ग्रैब 3 शायद आई थिंक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, बट कुछ ट्रक की एंट्री बंद कर रखी है ड्यू टू पोल्यूशन रीजन एंड बिग डे ऑल्सो। अब हम लेंगे यहाँ राइट। ये देखो ये देखो, ये आ गया स्पीड ब्रेकर। तो भैया रात में दिखते नहीं है ये रूट में, जब भी आए ना स्पीड ब्रेकर का ध्यान रखिए, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर है यहाँ। और स्पीड ब्रेकर के ऊपर कोई रिफ्लेक्टर नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ। दिन में तो ठीक है दिख जाता है, वो भी नहीं दिखता, बहुत पास आओगे तभी दिखेगा आपको। एक्चुअली ये है UER2, इसी के बोलते दोस्तों। UER2 पे हम पहुँच गए। ऐसे मैंने आपको बताया था ना कि हम यहाँ पे ही आएंगे। अब हमें जाना है उस रोड पे, यहाँ पर राइट लेके। ये लोग हमें देख रहे हैं, ये देखो भाई क्या हाल है भाई। यहाँ से लेंगे थोड़ा सा आगे करके U-टर्न। उनका यहाँ पे एक जैसे गुड़गांव में नहीं है कि आपको फ्लाईओवर के नीचे से एक अंडरपास से ही U-टर्न लेना होगा, तो यहाँ से आप लेंगे तो स्पीड लिमिट है यहाँ पे 40 और कुछ और लिखा हुआ बीच में 5.5M। ये आप मुझे बताना इसका मतलब क्या होता है। स्पीड लिमिट पे लिखा हुआ है तो 40, यहाँ पे कैमरे लगे हैं, तो प्लीज़ यहाँ स्पीड ना ही भगाएं तो अच्छा, क्योंकि CCTV बाबा छोड़ने वाला नहीं है।
ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये देख रहे हैं आप, कुछ नहीं पता। यहाँ हाईवे है मगर यहाँ पर रॉन्ग वे में जरूर लोग आएंगे, तो इस चीज़ों से बच के हमें लेना है यहाँ से शार्प यू टर्न, थोड़ा हॉर्न बजाते हुए, क्योंकि कुछ रास्ते अभी ना क्लोज कर रखा है यहाँ पर, तो लोग डिस्टेंस कम कवर करना पड़ेगा, इसलिए लोग रॉन्ग वे पे भी आ रहे हैं, क्योंकि अभी स्ट्रिक्टनेस इतनी है नहीं यहाँ पर। अब हम यहाँ से ले लिया हमने यू टर्न अच्छा कर रखा है वैसे, ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, मर्ज नहीं होगा ना आपस में, जैसे हम ट्रैफिक करते हैं ऐसे लेते हैं यूँ लेते हैं, तो ट्रैफिक का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, स्पीड लिमिट भी एक मेंटेन रहेगी और हम चल भी सकेंगे। अब हमें जाना डायरेक्ट सीधा कश्मीरी गेट, देखना कश्मीरी गेट चंडीगढ़ की तरफ, तो चंडीगढ़ की तरफ हम सीधा चलते रहेंगे, रूट यही पड़ता है, और हम चलेंगे सीधा स्ट्रेट। अब हमें इस रोड पे रहना है करीबन 3.9 किलोमीटर स्ट्रेट, ये इसी रोड पे चलना है, इसी रोड पे। अब मैं जाऊंगा एकदम साइलेंट, आप देखिए रोड के नज़ारे लीजिए यहाँ पर आप, ये देखिए ये व्यू है यहाँ, कितना अच्छा लग रहा है। रोड मतलब 4 लेन रोड, चलती हुई रोड, यहाँ पर एक सर्विस लेन अलग से बना रखी है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। हालांकि हम लोग यहाँ पे अलाउ नहीं है, हम लोग यहाँ पे अलाउ नहीं है। देखिए मेरा भाई दिवांशु निकल गया यहाँ से, इसकी ये बाइक क्लासिक ऑलवेज लुक क्लासिक। तो इससे ना मेरा भाई जो बैठा है ना नीचे, एक विनीत भाई बैठे हैं, उनको भी एक करेज मिलेगा कि भाई हाँ मुझे भी ये बाइक लेनी है। हालांकि इनके पास बाइक है अपाचे RTR, चाहे तो ये भी निकाल सकते थे मगर इन्होंने नहीं निकाला। अब मैं थोड़ा सा अपना ये सनसेट डाउन कर लूँ, अल्ट्रा वायलेट रेज जो लग रही हैं उनसे बचने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनसे बचेंगे ना, जब भी बॉडी आप जाएँ अपना सनलाइट में आप राइड कर रहे हो, तो बॉडी को आप सनलाइट से बचा कर रखिए। एज़ कम्पेयर आपको थोड़ी सी थकावट कम होगी, हवा और सनलाइट से आपने बचा लिया अपने आप को बाइक पे, तो आप नॉर्मल से ज़्यादा राइड कर सकेंगे। हमें अभी राइट ही रहना है, अभी राइट ही बिल्कुल। यहाँ अब चलना है हमें चंडीगढ़ की तरफ, हालांकि ये देखिए चंडीगढ़ की तरफ दिखा रहा है हमें, ये देखिए कीप स्ट्रेट फॉर चंडीगढ़। एक्चुअली हमें जाना है मुरथल, तो मुरथल का रूट जो पड़ता है चंडीगढ़ से रूट से होते हुए पड़ता है, तो हमें वहीं से चलना है अभी। ओ ये देखिए ऊपर से एक फ्लाईओवर चल रही है यहाँ पर, ये मेट्रो है क्या है, फ्लाईओवर ही है एक्चुअली, यू टर्न लेने के लिए। तो बड़ा अच्छा डिज़ाइन कर रखा है ये ना, UER2 मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है, तो अच्छा डिज़ाइन कर रखा है इंडियन गवर्नमेंट। तो कि कुछ तो दिया, बट बहुत इसका टोल बहुत महंगा है, काफ़ी लोग इससे परेशान हैं, क्योंकि जिनका डेली का अप डाउन है वो तो भाई ऑब्वियसली बोलेंगे, क्योंकि उनके पॉकेट से काफ़ी एक हेल्दी अमाउंट जा रहा है। मैंने लिया नया हेलमेट मेरी बाइक की कलर की मैचिंग का, जो कि है एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड का ही। और कैसा लग रहा है बताना प्लीज़, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से लेना है, कैसे लेना है। ऑनलाइन परचेज तो उसको ना ही करें, क्योंकि हेलमेट कभी भी परचेज करें दोस्तों तो आप ऑफलाइन लीजिए, क्योंकि इसकी फिटिंग फिट एंड फिनिश का काफ़ी इशू होता है। कभी भी कोई हेलमेट लें तो उसको जाके शॉप पे ट्रायल लें, अच्छे से पहने, सिर्फ एक बार नहीं, आप 10 मिनट के लिए पहने, थोड़ा घूमें, फिर आप उसको फाइनल करें। क्योंकि हेलमेट आपको 5 मिनट 10 मिनट के लिए नहीं पहनना होता, आपको पहनना होता है 500-600 किलोमीटर कंटिन्यू। और ये अगर कंफर्टेबल नहीं मिलेगा आपको तो आपकी राइड पूरी मतलब इतनी कंफर्टेबल राइड नहीं है। हेलमेट से ही सारी कंफर्टेबलनेस है, सर पर सही से लेकर नहीं चलोगे आप तो थोड़ी दिक्कत झेलना पड़ सकता है आपको। बाकी राइड तो आप कैसे भी कर सकते हो। मेरे को उसकी सेफ्टी जो प्रोटोकॉल्स है, उसको जो रिगार्ड्स होते हैं वो पीछे लिखा होता है, E20 कुछ ऐसा होता है, वो भी आप चेक करके लीजिए, क्योंकि हेलमेट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, राइडिंग गियर से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। पीछे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के लिए रेड लाइट दे रखी थी, वहाँ पे ये रुक गए थे। हालांकि एक्शन का हमेशा एक आप वेलकम कीजिए, उसको रिगार्ड कीजिए, बट कभी भी कोई पेडेस्ट्रियन पैदल चल रहा है उसको आप पहले जाने दीजिए। थोड़ा स्पीड अप करेंगे यहाँ पर ये हम देखिए साथ चल रहे हैं दोनों भाई, स्पीड मेंटेन करते हुए एक ही स्पीड मेंटेन करेंगे। 77 मेरा है, 77 यहाँ का है। तो क्लासिक लुक, एक एडवेंचर लुक, बोथ बिलोंग टू द सेम कंपनी। अब ये क्या हो रहा है, रोड क्लोजर क्यों है यहाँ? अच्छा याद आया मुझे कि यहाँ से थोड़ा सा रॉन्ग भी लेना पड़ता है। अच्छा, इन्होंने डाइवर्जन बना दिया बीच में ये रख के, क्योंकि रोड का कुछ काम चल रहा होगा यहाँ पर, तो डाइवर्जन बना के रोड इस तरीके से ये
ट्रैफिक भी परेशान नहीं है, तो ठीक रास्ता मिल गया वैसे। आते टाइम थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगी, पर हाँ जाते टाइम ठीक है। भारत बेंज, अरुणाचल प्रदेश, भारत बेंज। अच्छा हाँ, हम पहुंच गए कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया। पानीपत। लेफ्ट में हमारे गैस, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। तो यहाँ पर सीएनजी के अभी काफ़ी सारे पंप खुल चुके हैं। यहाँ पर हमारे मेरे ख्याल से अब किसी भी इंडिया में कहीं पर पेट्रोल का, मैं लद्दाख हो क्या है, मैं आरे के में जा रहे एम प्लस वो मैंने कैरी भी किया था, मुझे कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ी। आपके पास कोई भी बाइक क्यों नहीं हो, अगर आपकी बाइक की एवरेज टैंक फुल करके 200 किलोमीटर भी चल रही है ना आपकी बाइक, तो आप बेधड़क निकल सकते हो बिना किसी जारी कैन के। कहीं भी जारी कैन की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे तो लद्दाख में। और मैं कई सारे रास्तों में गया अभी जहाँ हम बोलते हैं रिमोट एरिया है, जारी कैन कैरी करो, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। हर जगह आपके पास हेल्प पहुँच जाएगा और पेट्रोल पंप है। लद्दाख से टफ हमें लगा एक्चुअली स्पीति में। जब हम जब गए तो हमने मनाली से जो प्रॉपर ऑफ रोडिंग की थी, वहाँ पर काजा में जो टॉप पे जगह है हिक्किम से पहले 15-20 किलोमीटर पहले हमें वहाँ पर भी पेट्रोल पंप मिल गया। फिर हम ऊपर गए हिक्किम में, जो टॉप जो इंडिया एशिया वर्ल्ड का हाईएस्ट जगह जो पोस्ट ऑफिस है, वहाँ हमें कोई पेट्रोल पंप नहीं मिला। बट हाँ वहाँ पे सपोर्ट था क्योंकि गाड़ियाँ वहाँ भी चल रही थी। तो जहाँ गाड़ियाँ होंगी वहाँ तो कुछ ना कुछ तो ऐसा कोई सोल्यूशन दे तो रखा होगा कि भाई पेट्रोल ही ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब जारी कैन की तो कहीं भी ज़रूरत नहीं है। हाँ आपके पास ऐसी गाड़ी है जो एवरेज ही बिल्कुल नहीं दे रही, 4x4 हो गया, तो आपको कैरी करना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं है कि आप 50-60 किलोमीटर या बिल्कुल ही आपकी एवरेज कम वाली गाड़ी, वो नहीं चलेगा। वो देखिए कैसे फ्लैग टांग रखा है ऊपर, ये भी एक अच्छा चीज़ लग रहा है, बहुत अच्छा। ट्रेन के ऊपर टांग रखा है, अरे वाह। और हमें बता रहा है यहाँ से 21 किलोमीटर मुरथल। ये सामने कैसे बच्चे को लेके चल रहे हैं। ऐसे बाइक पे रिस्की होता है क्योंकि ठंड में इतने बच्चे को लेके चलना, इस तरीके से चलना, ये बहुत रिस्की है। साड़ी भी ये देखिए किस तरीके से ये कैसे हो रहा है। बच्चे को लेके चलें, थोड़ा सा बच्चे को लेके चलना ठीक है, आप अच्छी राइड करते हैं, बट ऐसे नहीं कि आप साड़ी पहन के वो चल रहे हैं। कम्फर्टनेस थोड़ा सा, मतलब एक सेफ्टी रिगार्ड का फॉलो कीजिए ना। आप बाइक साड़ी पहन के, सूट पहन के आप बाइक पर ट्रैवल नहीं कर सकते, और ना आपको करना चाहिए। करने सकने की बात अगर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चा आपके गोद में है, कहीं भी कुछ हुआ, कुछ फंसा टायर में, तो उसकी सोचिए ना उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ था, मैंने एक लेडी को रोका कि मैडम आपका साड़ी नीचे जा रहा है, वो भाई बोल सॉरी मुझे बोलने लगे। अब बच्चा सो रहा है, कोई ध्यान नहीं, क्या मतलब बनता है। करो भाई, राइड करो। अब हमें दिवांशु भाई वो रुकने के लिए। हाँ भाई, हाँ ना चल। रास्ते में एक वुडलैंड का वेयर हाउस है, तो वहाँ पर थोड़ा हम चेक इन करेंगे और देखेंगे कुछ सेल वेल चल रही है क्या हुआ है, वहाँ भी चेक इन करेंगे हम। कुछ सही चीज़ मिल गया तो ले लेंगे, देखते हैं। यहाँ पर वेयर हाउस बोल रहा है, यहाँ पर है। हाँ मैंने भी कई बार देखा है वैसे। अच्छा फैक्ट्री आउटलेट है यहाँ पर वुडलैंड का, ओके। पड़ेगा बोर्ड तो दिख रहा है, बट है कहाँ ये दिखे ना 60% ऑफ। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम आऊँगा, देखता हूँ इसका भी एक्सपीरियंस दोस्तों आपको शेयर करूँगा कि कैसा है। छोटा ही लग रहा है, बड़ा ऐसा ही लग रहा है, देखते हैं बाकी। ये देखिए सामने, ये हमने पार्किंग का तो ठीक है सिस्टम। यहाँ पर मेन हाईवे के जस्ट नीचे ही है, सर्विस लाइन पे लेके। अभी हम रोक देते हैं, सामने करेंगे चेक इन और बताएंगे आपको कैसे कैसी चीज़ें मिली हम यहाँ। और दोस्तों तो हम रुक गए थे, देखिए वुडलैंड के शॉप पे, मेन फैक्ट्री आउटलेट पे। ये हैं कुछ जैकेट्स यहाँ पर, ये देखिए ये मिल रहे हैं। पिकेनी 1000 रुपीज़, पिकेनी 1500 रुपीज़। ये है जूते,
ये और भी जूतों का कलेक्शन ठीक है यहाँ पर। पिकनी 1995। ये टॉवल्स हैं यहाँ पर। ये अगर मुझे रिक्वायरमेंट हो तो मैं ले लेता यहाँ से, बट अभी तो रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं लूँगा अभी। बट कुछ कॉस्मेटिक्स देख सकता हूँ। ये क्या है? ये शूज़ है। अच्छा, ये देखिए कितना क्यूट सा ये की रिंग है। ये शूज़ में, बूट्स में एक्चुअली। ट्रैक सूट, ये देखिए ट्रैक सूट है ये। इसमें अगर ब्लैक मिल जाए तो मैं ले लूँ। देखो ना, एक थोड़ा सा हमें जैकेट पसंद आया था, बट बहुत सारे चेन है इसके अंदर। चेन है इसके अंदर बहुत सारे। वार्म है क्या? वार्म है, गर्म है? ये सारा अपना वो है, मतलब आपका जो ट्रैकिंग पोस्ट करते हो ना, विंडस्टॉर्म वाला है। ठंडी हवा से पूरा बचाएगा आपको। टेक्नोलॉजी वाला है ना। ये क्या है? ये पॉकेट। पॉकेट? ये क्या पॉकेट? ये ऐसी दी हुई नहीं तो पॉकेट। वेंटिलेशन के लिए है ये। कितने का है ये? 4197। ये जैकेट पसंद आया हमें एक, पर ब्लैक नहीं, ग्रे अभी ये। ये देखिए जैकेट पसंद आया, बड़ा नए पैटर्न का है। ये साइड से हमने सोचा कि पॉकेट है ये, बट यहाँ तो बिल्कुल ही खुला दिखा रखा है। ये वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि काफ़ी वार्म होगा ना इसलिए। ठीक है, वार्म है काफ़ी। ओके भैया। तो दोस्तों अभी हमने वुडलैंड से कर लिया अपना चेक इन। कुछ पसंद नहीं आया खास, और अब हम जा रहे हैं वापस अपना पराठा राइड किया, क्योंकि अभी तक भूख लगी है। एक रोटी खाया अभी अभी तक। दिवांशु भाई आज मना मत करियो बस, ठीक है? मैं पहले इसको वार्न कर रहा हूँ। दिवांशु भाई एक रोटी खा के आया हूँ, एक रोटी खा के आया हूँ। अभी बोल रहा क्या? तो सबसे पहले लेंगे आप ब्लैक कॉफ़ी और एक पराठा, फिर उसके बाद देखेंगे क्या खाना है हमें। चलिए अब यहाँ से चलते हैं। राइड हो गई हमारी दोबारा स्टार्ट। अब ये हो गया हमारा नेविगेशन भी ऑन, कनेक्टिविटी भी ठीक हो गई। जब से मैं सिमटेक की चीज़ें आप ले सकते हैं, बट इसमें एक ही इशू आया था मुझे, TPMS का। TPMS मैंने पीछे का हटा ही दिया है। अब यहाँ से हम पहुँच जाएंगे 15-20 मिनट में मुरथल। वो स्पीड नहीं बढ़ाना अभी, डर लग रहा है कि ये जो साइड मिरर है वो ना खुल जाए। देखिए यहीं से स्टार्ट हो गया। अब तो इतना ज़्यादा, पहले हो रहा था कि भाई सुखदेव, अमृत सुखदेव से ही एक नाम था वहाँ पर, सुखदेव ढाबा। अब तो यहीं से स्टार्ट हो गया। देखो रसोई ढाबा, देखिए रसोई ढाबा बड़ा बड़ा है। इतनी चीप क्वालिटी का फूड बनाता है ये। तो जब यहाँ बैठना तो कुछ सोच समझ और रिव्यूज़ देख के बैठना है। ऐसे में बैठ जाना कि भाई बैठने की जगह है और हम बैठ जाते हैं यहाँ। हाँ सर 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 सर, ये देखो साइड विंडोज खुद देखिए रहा, मगर सारा मोड़ा पड़ा है। ये नहीं कि सही कर ले, ये देखो यहाँ पर मज़ा आता चलाने में। ऐसी रोड पर ही मज़ा आता चलाने में। अब ट्रैफिक में थोड़ा सा एक टास्क लगता है कि हाँ भाई कहाँ फंस गए। मेरी स्पीड है अभी 77 में लगा रखा, 6 गियर पर, टॉप गियर पे मेरी बाइक चल रही है। बट कोई ऐसा कोई लैग शो नहीं हो रहा, इंजन में कोई लैग ऐसा कुछ शो नहीं रहा। और एक तो मुझे दोस्तों अपनी गाड़ी के ना, अपनी बाइक के पीछे के टायर चेंज कराने हैं। तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं इसमें कौन सी कंपनी के टायर लगा सकता हूँ, क्योंकि सीएट का जो टायर है मैंने कंपनी से बात किया है वो करीबन 10,000 रुपये के है। मुझे काफ़ी कॉस्टली लगा। तो इसकी जगह आपके पास अगर हिमालयन 450 है, अगर आपने किसी और कंपनी का लगाया है, मैंने MRF की मेन आउटलेट से पता किया है, तो उसके टायर 5,000 से भी नीचे के हैं। बट थोड़ा सा वो माइंड में एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कंपनी ने तो रिकमेंड किया है, तो वारंटी में कुछ, क्योंकि मैंने स्पोक्स भी अपना ये जो ट्यूबलेस स्पोक्स है वो बाद में लगवाए थे, इस पर कोई मेरा इशू ना आ जाए कि भाई आपने किसी और कंपनी के टायर लगवाए हैं इसलिए आए। तो ये भी प्लीज़ मुझे बताना कि मैं कौन सी कंपनी के टायर लगवा सकता हूँ और मेरा वारंटी भी लैप्स ना हो और परफॉर्मेंस में भी कोई ऐसा दिक्कत ना हो। आप यहाँ से हमें बता रहा है मुरथल के लिए 15 मिनट, लगभग 16 किलोमीटर। ये देखिए ट्रैफिक थोड़ा यहाँ पे भी, फ्लाईओवर के ऊपर थोड़ा ट्रैफिक है यहाँ पर। 26 जनवरी का दिन है, लोग शायद घूमने के निकलें, क्योंकि काफ़ी सारे नंबर मुझे प्राइवेट दिख रहे हैं। कमर्शियल आज थोड़ा कम है, हालांकि इस रोड पे तो ट्रक का जाम रहता है, ट्रकें मिलती हैं।
हाँ प्राइवेट गाड़ी है, लोग घूमने निकले होंगे मुरथल के लिए। ये मन्नत हवेली का लोगो दिख रहा है हमें। ये हमारे देवांशु भाई लहराते हुए बाइक को। अरे मजा आ रहा है, चलेगा ना सिर्फ, चलेगा ना तो इसलिए भाई बोल रहा। हाँ हैं? हरिद्वार, अरे हरिद्वार नहीं हुआ, खाटू श्याम। अरे ऋषि कितनी बार तो नई जगह चलेंगे ना। विनीत भाई हमारे बोल रहे थे कि ऋषिकेश जहाँ की 36 बार होके आ चुके हैं हम। मेरा प्लान है कोई नई जगह जाने का। खाटू श्याम में अभी तक नहीं गया एक बार भी बाइक से, तो मैं वहाँ का प्लान है मेरा। इस बार हम वहाँ जाएंगे शायद, तो खाटू श्याम जी ने बुलाया तो जरूर जाएंगे। ये देखो ट्रकों पे कैसे ये लेके चलते हैं, पता नहीं क्या है इसके अंदर, बड़ा डर लगता है इसके साथ में जाते हुए। जल्दी से यहाँ से निकालो, और या तो इनके बहुत पीछे रहो या तो बहुत आगे रहो, साथ में मत चलो, रिस्की है। तो यहाँ से हम मुरथल पहुँच चुके हैं। अब हमें यहाँ से उतरना होगा नीचे। अब हम पीछे एक बार उनको आने देते हैं। कौन से पे चलेगा? वो मेन उसी पे उसमें ना, अमृत सुखदेव पे, वहीं पे चलते हैं यार। सब बकवास है हमारे, पिछली बार 2 बार बैठा, सारे बकवास भाई हैं। चल चल चल। तो हमने डिस्कशन किया अभी कि हम यहाँ पर जाएंगे, मेन जो यहाँ पर है अमृत सुखदेव, वहीं पे ही चलेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो ढाबा है उन्हीं पर ट्रस्ट रहा नहीं इतना जितना पहले था। तो जिसके नाम से ये पूरा रोड चलता है अमृत सुखदेव, उसी पर ही चलेंगे हम। अब हमें देखना पड़ेगा अमृत सुखदेव कहाँ पर है। एक मिनट रुक जा। चलिए हमने मैप पे लगा के रखा, तो मैप अभी अपडेट करेंगे फिर चलेंगे आगे। सुखदेव आ गया पीछे, सुखदेव आ गया पीछे। मैं मैप लगा लेता हूँ ना, मैंने मैप लगाया था मुरथल का। 2 मिनट लगाता हूँ, लगा लेता हूँ यार। अरे वहाँ नहीं, वो हवेली है, वो वहाँ नहीं जाना। चला सीधा अमृत सुखदेव आगे, ये सही रूट में चल रहे हैं हम। हमने मैप कर लिया अपडेट, क्योंकि मेन कहीं पर भी जाना उसके मेन अपडेट पे ही जाइए। ऐसे किसी में भी जाने से कोई भी, यहाँ रथ ढाबा, पहलवान ढाबा, क्या है ये सामने देखिए हवाई जहाज़ वाला, यहाँ भी मत जाना दोस्तों। ये सब दिखने में है, मेन नाम चलता है अमृत सुखदेव का, वहीं पे ही जाना। अगर किसी ने फूड क्वालिटी को थोड़ा सा डेवलप किया होगा तो अमृत सुखदेव ही है, क्योंकि मेन आउटलेट है वो अपने लुक्स के वजह से नहीं, अपने क्वालिटी की वजह से चल रहा है और चलेगा। ये सामने शिवा ढाबा इस लाइन में भी है, हम ढूंढते रह गए तो मिला नहीं, बट आज मिल गया हमें। ये भी अच्छा चलेगा, यहाँ शिवा का भी अच्छा होता है। चला, यहाँ भीड़ कम है, वहाँ भीड़ होगी बहुत ज़्यादा है। यहीं चलते हैं, चल आजा। फाइनली हमने डिसीजन लिया है कि हम शिवा ढाबा जाएंगे, अमृत सुखदेव नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ भीड़ कम है थोड़ी सी। तो हम बाइक यहीं अपना पार्क कर देते हैं और हम यहीं पे खाएंगे शिवा। हैं? कैसा लगाऊं? लंबी। ठीक है चलो बाइक यहाँ लगा देते हैं, हम अभी लगा देते हैं 2 मिनट में। ठीक है जी, बाइक यहाँ लगाएंगे और हम खाएंगे यहाँ। देखो ये देख रहे हो, शिवा ढाबा, ये देखो। तो दोस्तों हम बैठ गए थे अब शिवा ढाबा पे। हम कर रहे हैं अभी फूड ऑर्डर। दिवांशु भाई सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम सेलेक्ट करेंगे थोड़ा महंगा ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। और सामने खड़ी है हमारे तूफान, देखिए सामने हो रही, आराम से सामने खड़ी। हमने जगह सही चूज़ किया है। और ये विनीत भाई हमारे बोल रहे हैं कि जो तुम खाओगे वो मैं खाऊंगा, तो सारी बात मेरे पर डालना चाहते हो विनीत भाई, है ना। चलो फाइनली हम लोगों ने सोचा कि हम जाएंगे अमृत सुखदेव पे, पर लास्ट में हमारा डिसीजन चेंज हुआ, तो हम गए शिवा ढाबा पे खाना खाने के लिए। अगर मुझसे पूछिए तो खाना बहुत ही ज़्यादा वाहियात लगा हमें। और मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा कि कभी भी आप लोग यहाँ खाना खाने के लिए मत आइए। अगर आपको राइड करना है आ सकते हैं आप। और लास्ट में दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ज़रूर लाऊंगा।
इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने राइड किया, खाने के लिए नहीं, रोड ट्रिप के लिए। थैंक यू सो मच।